नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज निकली है और एनवीएस का जो इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए केटीपी क्लासेस ऐप और टेक्निकल मंच ये यूट्यूब चैनल है, इसकी तरफ से क्या है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सेशन बनते हैं वो आप सभी के लिए क्या है, हम लेकर आए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी बच्चे क्या है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एनवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को आप कंप्लीट देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको सेशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ देखिए, 1 वोल्ट खालिस्तान के बराबर है। 1 वोल्ट किसके बराबर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और काफ़ी फेवरेट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग रेलवेज के एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछते हैं और राजस्थान के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या है काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो चलिए ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है 1 जूल बटा गुलाम, दूसरा है 1 गुलाम को गतिमान करने के लिए किए गए कार्य, दूसरा है 1 गुलाम बटा जूल और तीसरा है 1 जूल। आप अपना थोड़ा सा ऑप्शन आप चेक कीजिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है और इसका आंसर आप बताइए क्या रह सकता है। सोच समझकर अपना आंसर आप चेक कीजिए। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर क्या रहता है। 1 वोल्ट का मतलब V, हमारे पास जो वोल्टेज है इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होता है क्या है, W बटा Q। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। याद रखने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, लगभग हर एक फॉर्मूले की मैंने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई हुई है, भी जैसे V इस टाइप में दिखाई दे रहा है और W भी आपको देखिए इस टाइप में दिखाई दे रहा है, तो V और W ऊपर आएंगे और बटा में हमारे पास क्या है, Q रहता है, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है यहाँ पर Q ऊपर आएगा Q नीचे आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है। अब W हमारे पास क्या है, W हमारे पास किया गया कार्य की इकाई आप सभी को पता है क्या होती है, जूल होती है। और Q जो हमारे पास जो कि आवेश है, आवेश की इकाई आप सभी को पता है, आवेश की इकाई है कुलाम, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है, जूल बटा कुलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था वो चेक कर लीजिए, इनका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे। ये क्या दे रखा है, 1 एम्पियर बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये बोला हुआ है। चलिए ऑप्शन में आपके सामने, चारों ऑप्शन में पहले आपके सामने रख देता हूं। सोच समझकर आप सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पूछा गया एम्पियर की बात, यानी कि आई करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी बटा आर। ये तो सभी को पता है, बच्चे को पता है, तो पहला ऑप्शन तो इसका सही है, क्योंकि नहीं पूछा, ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं वाली बात नहीं पढ़ेंगे ये। तो यहाँ पर क्या होता है, V बटा आर, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से चेक कीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है I इज इक्वल टू वी गुना जी। अब बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, V गुना जी कभी किसी ने बताया नहीं, किसी सर ने नहीं बताया V गुना जी क्या होता है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं V गुना में 1 बटा आर, ठीक है ना। और 1 बटा आर आप सभी को पता है क्या होता है, 1 बटा आर हमारे पास होता है G, यानी कि कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया V गुना में G, इसका मतलब ये भी सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई फॉर्मूला बनता है, यहाँ से I निकालेंगे तो ये V इसके नीचे जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आप चेक कीजिए, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत बैठता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में होते हैं। जो वोल्ट मीटर हमारे पास है, इसकी जो प्रेशर कॉइल है, जिसे हम पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, प्रेशर कॉइल को आप सभी को पता होगा, प्रेशर कॉइल को हम पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। इसमें किस तरह की ये कॉइल होती है, मोटे तार के कुछ चक्कर, मोटे तार के अधिक चक्कर, महीन तार यानी कि पतले तार के अधिक चक्कर और महीन तार की कुछ चक्कर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके दिमाग में सोचिए,
इस क्वेश्चन को पहले आपने किया है तो आप बता सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वोल्ट मीटर की जो प्रेशर कॉइल है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल कॉइल जिसे बोलते हैं, वो हमेशा क्या होती है, महीन तार के अधिक चक्कर हमारे पास होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, पूछा गया है यहां पर, किस पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर आप चेक कीजिए ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर, एसी परिपथ पर, अर्धचालक पर और अधिक वोल्टेज परिपथ पर। इनमें से कौन सा सही होगा, तो लगभग सभी बच्चों को पता होता है ओम का नियम जो है वो अर्धचालक युक्ति जो भी होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी होंगे उन पर लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप करिए, आराम से सोच समझकर पढ़िए पहले इसको आप। यहां पर दिया हुआ है किसी डीसी जनरेटर में लेप वाइंडिंग की बात चल गई। यहां पर अब लेप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के हिसाब से आपको याद करवा देंगे, कभी भी नहीं भूल सकेंगे आप इसको। ठीक है, तो देखिए लेप वाइंडिंग के अंदर जो हमारे पास डीसी जनरेटर के अंदर उपयोग होते हैं तो वो क्या रहेंगे, देखिए किस वजह से हम उपयोग करते हैं इसको। ये ऑप्शन पहले मैं आपको चारों ऑप्शन बता देता हूँ। चलिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इसको, लेप वाइंडिंग, LAP, ठीक है ना। LAP का इंपॉर्टेंट ये काफ़ी रहता है रोल, और एक वेव वाइंडिंग जो होती है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वेव, VAVE, ठीक है ना। अब इन दोनों के अंदर चेक कीजिए, यहाँ पर पूछा गया लेप वाइंडिंग का। तो लेप वाइंडिंग का ट्रिक क्या रहती है याद रखने की, यहाँ पर बीच में A दिया हुआ है, A का मतलब एम्पियर यानी करंट। अब करंट इसमें ज्यादा होगा, बस ये बात ध्यान रखिए। वेव वाइंडिंग में देखिए V दिया हुआ है, A तो दिया हुआ है लेकिन V भी दे रखा है, तो इसमें वोल्टेज ज्यादा होगी। ये दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए। तो अधिक करंट देखना है और लो पोटेंशियल यानी कि लो वोल्टेज हमें देखनी है, ये भी ट्रिक बनती है इसकी। L का मतलब लो, P का मतलब पोटेंशियल यानी वोल्टेज, लो वोल्टेज। तो आपको ऑप्शन ऐसा देखना है जिसके अंदर करंट तो हो अधिक और पोटेंशियल यानी वोल्टेज हो कम। तो चलिए चेक कीजिए, निम्न करंट अधिक वोल्टेज ये नहीं होगा, उच्च करंट उच्च वोल्टेज दोनों ये नहीं होगा, निम्न करंट उच्च वोल्टेज ये नहीं होगा, उच्च करंट और ये देखिए निम्न वोल्टेज, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको ट्रिक वाइज याद करना है, तब जाकर आपको क्या है एग्जाम क्वालिफाई करने में आपके ये सारे क्वेश्चंस क्या है हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फेराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस से अनुपातिक है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सारे ऑप्शन यहां पर आपको दिखा देता हूं। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप सभी को पूछा गया है, तो फेराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस नियम होता है ये आपको पता होगा। एक तो फर्स्ट नियम है, एक सेकंड नियम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैटरी वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके अनुपातिक होता है, तो आप सभी को पता होगा फेराडे का जो हमारे पास नियम होता है वो किसके अनुपातिक रहता है, M समानुपाती हमारे पास किसके रहेगा, Q के रहता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जैसे ही ये समानुपाती का निशान जो हटाते हैं तो M बराबर आ जाएगा ZQ। ठीक है ना, और Q की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, M बराबर ZIT भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो जो फेराडे के नियमों के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान यानी कि M का मतलब द्रव्यमान किसके अनुपातिक होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर, केवल वोल्टेज, केवल विद्युत धारा और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य। यानी कि हमारे पास जो विद्युत धारा इसमें देखिए Q जो है इसको आवेश के हिसाब में माना गया है और ये होता है हमारे पास विद्युत रासायनिक की मात्रा। ठीक है, Z जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं, इसको Z को हम क्या बोलते हैं, Z को बोलते हैं ECE। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी एक डाला है मैंने इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है। आपको पूछा गया है भी ये जो करंट यहाँ पर दे रखा है ना, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो करंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आई इज इक्वल टू क्या है, वी बटा आर है। वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है इसके अंदर टोटल 2 है। अब आर कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखिए ये दोनों जो हमारे पास शाखा है, ये दोनों है सीरीज के अंदर, तो दोनों प्रतिरोध सीरीज में है, तो 30 और 30 हो गए 60, यानी कि सर्किट हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया 60 का, नीचे एक 30 का और दे रखा है, तो ये हमारे पास एक बन गया 30 का। ठीक है, ये बन गया 30 का। अब 60 और 30 दोनों है पैरेलल के अंदर, पैरेलल में है, तो ऊपर करना है दोनों की गुणा। ठीक है, नीचे दोनों का करना है 60 और 30 कितने हो गए 90, यानी कि जोड़ कर दिया मैंने। ठीक है, ये कैंसल, 3 3 हमारे पास 9, 3 दूनी 6, यानी कि 2 हमारे पास 20 आ गया। अब आप सभी को बताया आई बराबर मैंने लिखा है वी बटा आर, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज हमारे पास है 2 दे रखी है। आर कितना निकला है, आर हमारे पास निकल गया 20, तो 2 और 10, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/10 इसका राइट आंसर होगा। और ये हम चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 1/10। ठीक है, ये भी आपको करने जरूरी है, साथ साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो अभी एग्जाम होगा लेटेस्ट, उसके अंदर परी एग्जाम में तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल के, लेकिन मेंस के एग्जाम में 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के, तो उसमें न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आएंगे। न्यूमेरिकल्स भी आपको क्या है पकड़ अच्छी बनानी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अधिभारण यानी कि ओवरलोड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी रिले का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, ओवरलोड के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होना चाहिए रिले के बारे में भी। तो जो हमारे पास तापीय रिले है वो क्या काम करती है, अधिभारण या ओवरलोड के विरुद्ध क्या है, संरक्षण प्रदान करती है, बचाव प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है ये। ठीक है ना, तापीय जिसे थर्मल रिले भी बोलते हैं। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स से बाहर तक अधिकतम शक्ति हमें ट्रांसफर करनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये अगर कहीं पर आपको नाम दिख जाए ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, तो आपको क्या देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको नाम सर्च करना है, बराबर कहाँ लिखा हुआ है बस। ठीक है ना, ये एक ट्रिक समझ लीजिए। कहीं पर भी अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का नाम दिखे, आपको ऑप्शन में सर्च करना है बराबर कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए हम चेक करते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बराबर, तो यही ऑप्शन हमारे पास रहेगा। सोर्स प्रतिरोध जो है वो लोड प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास सोर्स का रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा कब, जो हमारे पास आर एल यानी कि लोड प्रतिरोध के, तब हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के बारे में है, और यहां पर आपको पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पोटेंशियोमीटर एक प्रकार से कौन से प्रकार का यंत्र है, कौन से प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताते हो सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक कंपैरिजन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपैरिजन का मतलब तुल्यांत्मक, दूसरों का कंपैरिजन करवाना, एक चीज से दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करवाना, तो वो हमारे पास होता है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, विभव मापी। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, और इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिन बच्चों को टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करनी हो, राजस्थान में जो 1512 पद निकले हैं, केटीपी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। मात्र आपको यहाँ पर देख सकते हो 600 रुपये में, 599 का मतलब 600 रुपये में क्या है कोर्स मिलेगा टेक्निकल हेल्पर का, जो कि आपको क्या है ऑल इंडिया के अंदर सबसे सस्ता कोर्स है ये। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को पता है भी ये जो बच्चे हैं वो आईटी जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने जो इतनी फीस तो वो अफोर्डेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास आपको इसके अंदर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मेरी बुक है अशोक सर की, कंप्लीट थ्योरी की बुक भी आपको इसी के अंदर मिलेगी। और जितने भी फॉर्मूले ट्रिक के हिसाब से याद करवाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मैटर पे तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते, बेस्ट मैटर आपको मिलेगा।
ठीक है, तो आप KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको क्या है टेक्निकल हेल्पर की जो लाइव क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरह से डेली की आपको क्या है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी क्या है मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।